Welcome to DSN School, Class 12th, Subject Physics, Chapter number 4 and Part number 2. Okay, Magnetic field due to circular current carrying loop. बायो-सेवार्ट लॉ से हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड. ओके, बायो-सेवार्ट लॉ से हम क्या निकालते हैं, जैसे आपका एक करंट वायर है जिसका आपका डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की ओर है. आपके आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम नहीं निकाल सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, डीएल एलिमेंट कट करते हैं. तो डीएल एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड. वो हम कैसे निकालते हैं, बायो-सेवार्ट लॉ से. तो आपका डी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इज अ स्केलर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, आपका अब देखिए एक एंगल है थीटा, आर डिस्टेंस पी पॉइंट पे आपका. अब आपको क्या निकालना है, इसमें डायरेक्शन निकालना है. आपने क्या किया, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया, करंट की तरफ आपने अपना थंब किया, पी पॉइंट पे देखिए आपका डायरेक्शन क्या है, इनवर्स करके आप देखोगे. राइट हैंड थंब रूल, आपने थंब को ऊपर की तरफ किया और पी की तरफ आपने अपने फिंगर्स कर्ल की. तो फिंगर्स कर्ल की तो जो पी का डायरेक्शन आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, आपकी फिंगर्स अंदर की ओर जा रही हैं, यानी कि इनवर्ट्स. इनवर्ट्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस. ओके, अब आप लेफ्ट साइड में देखिए, क्यू पॉइंट पे आपको डायरेक्शन निकालना है. वही हमने किया, थंब को ऊपर किया और इसमें देखिए आपका फिंगर्स कहाँ कर्ल हो रही हैं, आउटवर्ड. क्यू में कहाँ हो रही है आपकी, आउटवर्ड्स. आउटवर्ड के लिए आपने क्या डिनोट किया, डॉट. ओके, अब आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. पूरे सर्कुलर करंट पे आपको मैग्नेट की फील्ड फाइंड आउट करनी है. आपने एक सर्किल बनाया, सर्किल बनाया आपके डीएल पॉइंट. सबका क्या है, हमने डायरेक्शंस क्या ले ली, आई करंट आई करंट आई. ओके, इसकी रेडियस कितनी होगी आपकी ए. हर तरफ एंगल आपका कितना बनेगा, एल. इसमें भी आपका डीएल पॉइंट कट करेंगे, एलिमेंट डीएल कट करेंगे, वहाँ से हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड. तो डी बी ड्यू टू करंट एलिमेंट, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, हर जगह आपकी थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है. कोई भी आपने एक टुकड़ा लिया, वहाँ से आपने डीएल कट किया, डीएल एलिमेंट कट करके वहाँ पे एंगल आपका कितना बन रहा है, 90 डिग्री. तो साइन थीटा की जगह साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर. साइन 90 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1. तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर. अब आपको किसी एक जगह पे आपको इस करंट के, जहाँ करंट फ्लो कर रही है वहाँ थंब अप्लाई करके, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके आपको उसका क्या निकालना है, डायरेक्शंस निकालना है. तो आपका इसमें डायरेक्शंस कितना आएगा, इनवर्ड. डी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर. डायरेक्शन क्या आएगा, इनवर्ड्स. अब आपके हर जगह पे क्या निकालोगे, डीएल एलिमेंट कट करोगे, उसका वैल्यू निकालोगे, वैल्यू निकाल के उसका क्या निकालोगे, डायरेक्शंस निकालोगे. तो आपका ये जो डीएल कट होके क्या होगा, एक पूरा सर्किल बनेगा. पूरे सर्किल का आपका डीएल निकल आएगा. तो यहाँ से आपको बी नेट इज इक्वल्स टू निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इस पूरे डीबी का क्या कर देंगे, होल इंटीग्रेशन. डीबी इज होल इंटीग्रेशन ऑफ पूरे सर्किल का. ओके, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर. ओके, अब देखिए आपका बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर. आपका क्या है, कांस्टेंट है. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी कांस्टेंट है, आई अपॉन ए स्क्वायर भी आपका क्या है, कांस्टेंट है. और डीएल आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर. इस पूरे होल डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल आपका क्या है, इस पूरे सर्किल का डीएल निकालेंगे तो वो पूरे सर्किल को क्या करेगा, कवर करेगा. पूरे सर्किल को कवर करने के लिए यानी कि वो क्या बनेगा, इसका सर्कमफ्रेंस. और सर्कमफ्रेंस क्या होता है आपका, 2 पाई आर. और आर की जगह आपका यहाँ रेडियस कितना है, ए. तो हमने क्या लिख दिया, 2 पाई ए. ओके, ए से ए आपका कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया, 2 से 4 कट हुआ 2 टाइम्स. तो बी नेट एट सेंटर म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए. इट्स अ फॉर्मूला ऑफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है. अब सेमी सर्कुलर वायर के लिए क्या होगा, आपका सेमी सर्किल के लिए वही आपका हाफ आ जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड डी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 आएगा. इसमें भी एंगल कितना आएगा आपका, 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1. तो आई डी एल अपॉन
ए स्क्वायर, और इसमें भी आपका डायरेक्शन क्या आएगा, इनवर्ड्स। सेमी सर्किल के लिए भी आपका क्या आ जाएगा, करंट की तरफ आप थंब रखोगे और फिंगर्स को कर्ल करोगे, फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपका फिंगर्स कहेंगी अंदर की ओर यानी कि इनवर्ड्स। आपको बी मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ पे निकालना है। सेंटर ओ पे निकालने के लिए डी एल, तो डी एल करके एलिमेंट्स कट करोगे, यानी कि ये जो डी एल है वो हाफ सर्कमफ्रेंस है। हाफ सर्कमफ्रेंस यानी कि वो टू, ऊपर वाला क्या था आपका 2 पाई ए और इधर आपका हाफ हो जाएगा यानी कि पाई ए। तो b इज इक्वल्स टू पूरे होल का इंटीग्रेशन db, यानी कि b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 का क्या आपका कांस्टेंट है, i अपॉन ए स्क्वायर भी आपका क्या कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर आपका क्या आ जाएगा dl, और dl का वैल्यू क्या है आपका पाई a। ओके, a से a कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपका b सेमी सर्किल मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्किल पे कितना निकला, म्यू नॉट अपॉन 4 i अपॉन a। ओके, वैसे भी आपका क्या था, ऊपर वाले सर्किल का क्या निकला था, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए। सेमी सर्किल के लिए इसमें आप क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन ए, यही आपका देखिए निकल के आया है। ओके, सेमी सर्किल अंदर हमने साइड से लिख रखा है, हाफ बाहर कर दिया, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए। अब आपका क्या है क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये 1/4 पार्ट हो गया। तो उस पूरे सर्किल वाले को, जो आपका पूरे सर्किल का जो फॉर्मूला निकला है म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए इंटू 1/4 कर दोगे, आपका क्वाड्रेंट का वैल्यू आ जाएगा। फाइंड आउट करके देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, डी बी इज इक्वल्स टू क्वाड्रेंट का होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, क्वाड्रेंट का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए, इस ए स्क्वायर। इसमें भी आपका डायरेक्शन क्या होगा, आई की तरफ थंब करके फिंगर्स को कर्ल करोगे इनवर्ड्स। तो इन मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा आपका dl, इधर आपका dl का वैल्यू क्या आएगा, क्वाड्रेंट, आपका क्वाड्रेंट का dl कितना होगा, पूरे सर्किल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, सेमी का पाई आर, और इसका कितना हो जाएगा क्वाड्रेंट का पाई बाई पाई आर अपॉन 2, पाई बाई ए अपॉन 2, और आर इधर क्या है आपका ए, तो पाई ए अपॉन 2। ओके, पाई से पाई कट हो गया, ए से ए कट हुआ, तो आपका वैल्यू कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू 2 यानी कि म्यू नॉट अपॉन 8 इंटू आई अपॉन ए। इट्स अ वैल्यू ऑफ बी क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका बी क्वाड्रेंट यानी कि क्या हो जाएगा, ये 1/4 है क्वाड्रेंट, तो 1/4 हमने बाहर निकाल दिया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। ठीक है, तो यानी कि जो आपका वैल्यू सर्किल का है, पूरे सर्किल का, सेमी के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे लिए, और क्वाड्रेंट के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका एक है, ये आपका सर्किल का पार्ट नहीं है, एक आर्क है। क्या है, एक आर्क। इस आर्क पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जर्नल केस थीटा केस पे है, जर्नल एंगल इन थीटा केस। ठीक है, आपको इस आर्क पे आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वही आपका O से P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसमें भी हम वो चीज़ नहीं निकाल सकते हैं, तो वही डीएल पॉइंट हम कट करेंगे। डीएल पॉइंट कट देने के लिए आपके डीबी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। इसमें भी एंगल आपका कितना बनेगा, 90 डिग्री अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन ए स्क्वायर। अब आपका ये क्या है, आर्क है, तो इसमें टोटल बी नेट निकालना है, तो बी नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, होल इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, बी एट ओ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ओ पॉइंट पे, तो बी नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 का है आपका क्या है कांस्टेंट, आई अपॉन ए स्क्वायर भी आपका क्या है कांस्टेंट, वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी आपकी। इंटीग्रेशन के अंदर आपका क्या बचेगा, डीएल। ओके, अब इसमें डीएल में हम सर्किल का सर्कमफ्रेंस नहीं रख सकते हैं, यानी कि ये क्वाड्रेंट आपको क्वाड्रेंट की तरह आपको शो हो रहा है, लेकिन इसमें हम पाई बाई ए अपॉन 2 नहीं रख सकते हैं। ये क्या आपका एक आर्क है, आर्क का वैल्यू आपका कितना है, अगर थीटा आपका किस में है, रेडियन में है, किस में है, रेडियन में है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क आपका हमने क्या मान लिया इसका एल अपॉन रेडियस आपकी कितनी है ए, तो यहाँ से एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए थीटा, क्या हो जाएगा, ए थीटा। तो हम इस डी एल की जगह हम ए थीटा को सब्सिट्यूट करेंगे, तो बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर ए थीटा। ओके, डीएल की जगह हमने क्या रख दिया, ए थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, आपका नीचे बचा बाकी बी नेट अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन ए।
और यहाँ थीटा किस में आपका, रेडियन में। किस में है, रेडियन में। 180 के लिए पाई, 1 डिग्री के लिए पाई बाई 180, 30 डिग्री के लिए 30 पाई अपॉन 180। सर्किल, पूरे सर्किल का जो होता है कितना होता है एंगल, 2 पाई। 2 पाई यानी कि थीटा की जगह आप 2 पाई का वैल्यू रखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए। 1 के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए इंटू 2 पाई। थीटा के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए थीटा अपॉन 2 पाई। ये देखिए हमने एक ब्रैकेट में क्लोज कर रखा है। पूरे सर्किल के लिए अगर 2 पाई हम लेते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए। 1 के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 2 पाई। थीटा के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए थीटा अपॉन 2 पाई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड पूरे सर्किल के लिए जहाँ थीटा इजिकल्स टू क्या है, 2 पाई। तो थीटा इजिकल्स टू 2 पाई तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा की जगह आप क्या रख दोगे, 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा तो आपका वैल्यू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। ये देखिए ऊपर यही आया हुआ है आपका। अब आपका सेमी सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, पाई। तो थीटा की जगह आप क्या रखोगे, पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए और ब्रैकेट के बाहर कितना आ जाएगा, हाफ। सेमी सर्किल के लिए वैसे भी क्या आता है, हाफ। ओके अब आपका बी क्वाड्रेंट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी क्वाड्रेंट के लिए वहाँ थीटा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए पाई बाई 2। ओके थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, पाई बाई 2 इंटू 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 1 अपॉन 4 कहाँ जाएगा आपका बाहर, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 4। ठीक है, सर्किल के लिए म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। सेमी सर्किल के लिए आपका हाफ का क्रॉस हाफ का मल्टीप्लाई हो गया और क्वाड्रेंट के लिए 1 अपॉन 4 का मल्टीप्लाई हो गया। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आपका, ये एक सर्किल है, 2 सर्किल बने हुए हैं आपका। एक का रेडियस है R1 और एक का रेडियस है R2। जो स्मॉल सर्किल है उसका रेडियस R2 और बड़े वाले सर्किल का आपका रेडियस कितना है, R1। और करंट कितनी है, I1 और I2। ओके इसमें आपको क्या निकालना है, फाइंड बी मैग्नेटिक फील्ड नेट एट ओ। तो यहाँ पे B1 इजिकल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन R1 और B2 म्यू नॉट अपॉन 2 I2 अपॉन R2। इनके डायरेक्शंस निकाले आपने, वही करंट की तरफ आपने थंब रखा, फिंगर्स को कर्ल किया तो आपका जो B1 के लिए क्या आ जाएगा, इनवर्ड्स और B2 के लिए क्या आ जाएगा, आउटवर्ड्स। यानी कि B1 और B2 दोनों के डायरेक्शंस क्या है, अलग है, यानी कि ये चीज़ क्या होगी आपकी, माइनस होगी। अगर दोनों के डायरेक्शंस क्या होते, सेम होते तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता वो क्या होता, प्लस होता। लेकिन दोनों के डायरेक्शंस क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शंस क्या है, अलग हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या होगी, माइनस। सपोज किया कि हमने B1 माइनस B2 कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो B1 और B2 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी तो म्यू नॉट अपॉन 2 आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर आपका बचेगा I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2। B1 आपका अगर बड़ा है तो आपका, हमने B1 माइनस B2 किया यानी कि यहाँ पे B1 क्या आपका बड़ा है, तो जो डायरेक्शंस आएगा वो भी आपका किसका आएगा, B1 का ही, तो इनवर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सेमी सर्कल बने हुए हैं 2, एक आपका I1 2 3 और 4 लिखा हुआ है। ठीक है, इस पूरे चारों तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, B1 B2 B3 और B4 पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट नेट O पे। ओके तो B1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R1। नीचे वाले का रेडियस कितना है, R1। और आपका ये क्या है, सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल के लिए आ जाएगा आपका हाफ बाहर लग जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या आएगा आपका, इनवर्ड्स। B2 के लिए आपका क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R2। ये भी आपका क्या है, सेमी सर्किल है, हाफ आ जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या आएगा, आउटवर्ड्स। ठीक है, दोनों के I के जो करंट के डायरेक्शंस देखो अपोजिट हैं, तो एक का डायरेक्शन इनवर्ड्स और एक का डायरेक्शन आउटवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, और B3 और B4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। B3 भी 0 आएगा, B4 भी 0 आएगा, बिकॉज ऑफ जो O है इज अलोंग स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के लिए जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है वो क्या निकलती है, 0। नीचे देखिए हमने एक बनाया हुआ है फिगर, आपका नीचे एक बना हुआ है I करंट है, आपका एक वायर है करंट, एक का एंगल हमने φ1 और दूसरे का हमने φ2 मान लिया, और आपका रेडियस कितना है R। तो यहाँ पे B जो निकलेगा म्यू अपॉन 4 पाई I अपॉन ए φ1 प्लस φ2। यहाँ पे φ1 और φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं से आपका B3 और B4 ज़ीरो हो जाएगा। तो O इज़ अलोंग स्ट्रेट वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें B1 और B2 हमारी वैल्यू आ गई। एक डायरेक्शन आपका इनवर्ड का है और एक डायरेक्शन आपका आउटवर्ड है, यानी कि दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस क्या हैं, अलग है। अब कौन छोटा है कौन बड़ा है, इसमें तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक आपका सेमी सर्किल छोटा है और एक बड़ा है। तो यानी कि जहाँ B1 है वो B1 आपका क्या है, छोटा, और B2 आपका क्या है, बड़ा। अब देखिए जो R1 है, R1 अगर आपका छोटा है तो B1 क्या होगा, बड़ा। सेकंड वाले में अगर आपका R2 छोटा है तो B2 क्या होगा, बड़ा। तो R1 अगर छोटा है तो B1 क्या होगा, बड़ा। तो हम B1 में से B2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो B नैट इज इक्वल्स टू B1 माइनस B2। और डायरेक्शंस भी हम किसका लेंगे, जो बड़ा होगा, बड़े वाले का डायरेक्शंस क्या है, इनवर्ड। ओके, तो B नैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 I आपका क्या आ गया, कॉमन, और अंदर आपका क्या बचा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इनवर्ड्स। इट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका एक पॉइंट है, एक टॉपिक और है सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए देखिए हमने एक वायर लिया, आई करंट है, तो इसमें एक एंगल आपका बनेगा 90 और एक आपका एंगल कितना बनेगा, 0। φ1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड φ2 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A φ1 प्लस φ2। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड सेमी इनफाइनाइट वायर पे क्या बनेगा आपका 90 का वैल्यू कितना होता है 1 और 0 का वैल्यू 0। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। ओके स्टूडेंट्स, इसका एक लास्ट ये क्वेश्चन है, मिक्सिंग क्वेश्चन है इस टॉपिक का। आपका इस तरीके से एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, जहाँ पे हम नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 2 पे आपका क्या है, सेमी सर्किल, और नंबर 3 पे भी आपका क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। O पॉइंट है, O पॉइंट से इस तरफ डिस्टेंस भी A है और राइट हैंड साइड भी डिस्टेंस कितनी है आपकी, A है। आपको फाइंड B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले हमने B1 पे निकाला। B1 क्या है आपका, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर का वैल्यू कितना होता है, हमने ऊपर वैल्यू निकाला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। इसका डायरेक्शंस क्या होगा, इनवर्ड। अब देखिए आपका थंब ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपका क्या आ रहा है, जो डायरेक्शन आ रहा है वो कहाँ आ रहा है आपका, अंदर की ओर, तो इनवर्ड्स। ओके, अब B2 आपका क्या है, सेमी सर्किल है, ठीक है। सेमी सर्किल का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन A इंटू हाफ। सेमी है तो सेमी की जगह क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। इसका भी अगर आप डायरेक्शंस निकालते हो, जो नीचे वाला डायरेक्शन है A की तरफ, जहाँ A लिखा है वही वाला डायरेक्शन होगा। आपका थंब इस तरफ जाएगा और फिंगर्स को कर्ल करोगे तो ये भी क्या आएगा आपका, अंदर की ओर, इनवर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, और जो B3 का वैल्यू निकलेगा वो देखिए आपका स्ट्रेट है, यानी कि B3 का वैल्यू कितना आएगा आपका, 0, बिकॉज ऑफ O लाइज अलॉन्ग स्ट्रेट वायर। O कहाँ कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे लाइज कर रहा है, तो B3 क्या हो जाएगा, 0। अब आपको क्या निकालना है, B नेट यानी कि B1 और B2 दोनों इनवर्ट्स हैं, दोनों के डायरेक्शंस क्या हैं, सेम है।